तो देखो शिवरात्रि अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि शिव जन्मदाता तो है ही है, बीज है सारी सृष्टि का। शिव जयंती आप भारत में मनावा, लेकिन वैसे देखा जा तो भारत वाले सारी सृष्टि के पूर्वज हैं। सारी सृष्टि के पूर्वज कौन हैं? ब्राह्मण। आपने ये रोड़ा बहुत सुना होगा, ब्राह्मणा का रोड़ा बहुत से। जाति की बात आ जाए जब भी बड़ा रोड़ा हो है, और ब्राह्मण सब तो श्रेष्ठ हैं, इस बात पर भी कई बार रोड़ा हो जाए है, क्योंकि कई लोग यूँ सोचे हैं कि मैं कर दे न कर दे दूसरे गरीजा है काम है, और ये बैठ के जीन जाए और पीछे भी ले जाए, फिर ये श्रेष्ठ के नाम क्या है भाई? जो धंधा करके कमाओ हैं वह श्रेष्ठ हैं। लेकिन कई बार देखा जा है काम की है। इब जुकर देखो, एक आदमी खेत में धान बोए, बड़ी मेहनत का काम है ना? फिर अड़ंगा पाड़ेगा, फिर कटाई करेगा, फिर झाड़ेगा, कितने सारे धंधे हो, बेचारा बहुत मेहनत करेगा। अच्छा, इसकी बजाय एक डॉक्टर देखो आप, बैठा बैठा क्लिनिक में एसी उसके ऊपर चाले है, आदमी आओगे, हाँ भाई पर्ची पर एक बात लिख देगा, अरे ले ठीक है जा, 500 रुपये पर्ची के ले लिए, दवाई अपने आप लिए, जाके न चाहे लाखों रुपये की हो उसने अपने पीछे ले लिए। ऑपरेशन करेगा तो 1,60,000 रुपये जमा करा दिए भाई। 1 मिनट लागे है, जीप उठला है, रे ले मेरे रुपये ले ले है, मेहनत करे है? नहीं करता। लेकिन MBBS बनन खातर उसने जो मेहनत करी वो दाना आड़ा ना कर सके था कर सके था। दान 90% आदमी बो सके हैं, MBBS बनन खातर 1% भी को नहीं पाते बालक। 1000 में तय 1-2 बालक अड़ जाए तय। इंडिया में डॉक्टर्स की इतनी कमी है, आदमी इतने हैं, पेशेंट इतने हैं, डॉक्टर हैं। तो ईब आप के सोचोगे कि मेहनत का काम दान बोण का है कि डॉक्टर बनन का? सही न? फिर ईब आप आ जाओ, डॉक्टर बीमारियां का इलाज करेगा ना? अभी इसके टांग में या दिक्कत होगी, कान में या दिक्कत होगी, पेट में या दिक्कत होगी, शरीर दिखा है उसने देखेगा उसमें कि मैं गड़बड़ होगी, दवाई दे के ठीक कर देगा, ठीक है। और एक ऐसा आदमी है उसमें भूतनी पड़ेगी, भूतनी नचा देगी उसने। शरीर आदमी का ठीक ठाक है, ना टांग में कोई गड़बड़, ना पेट में कोई गड़बड़, ना कान में कोई गड़बड़, ठीक ठाक है आदमी, खावा पीवा ठीक है, बोले चाले ठीक, सारी चीज़ ठीक है। पर भूतनी जो आ गई वह उनके घर में 24 घंटे ऐसा नारद मचा दिया, सांस नहीं लेने देंगी किसी ने। उस भूतनी का जो इलाज कर देगा उसने उस विद्या में कितना टाइम लगाया होगा, वो उस MBBS डॉक्टर के बस की बात को नहीं। सारे MBBS फेल, बल्कि MBBS डॉक्टर में जब भूतनी आ गई तो उसका सारे डॉक्टर भी मिलके कि मैं नहीं कर सकते। जो घर अपने ये बाड़ा होली हटाड़ा आर्ट का डॉक्टर था ना, ऑपरेशन करके आया था घर, छोटा सा डॉक्टर, 35 साल बेचारे ने पढ़ाई मिला दिए, 45 साल का सारा होया ही था, ऑपरेशन करके घर आया था, बाथरूम में बढ़ा, हार्ट अटैक हो गया, मरे गया। रोहतक के सारे डॉक्टर लाग लिए, कोशिश कर ली सारा ने, लेकिन नहीं बचा पाए। तो ईब आप देखो किसे प्रेत आत्मा का, किसे पितर का दोष है, कोई प्रेत आत्मा प्रवेश करगी, या जो चीज़ है या मेडिकल साइंस के भी बस की बात नहीं। और जो आदमी जिस आदमी के दौरे जावेगा ना, वो आदमी कितनी परेशानी में, सारा घर परेशान, और एक आदमी दौरे जाओगे और वो आदमी एक कपड़े से का गंडा बांध देगा उसके हाथ के, जा ठीक से तेरा किम्मे नहीं बिगाड़ेगी प्रेत आत्मा, तू जा, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और ठीक हो गया। पहले उसका गए तो वो ठीक हो जाए। उस आदमी की विद्या उसने कितनी मेहनत करी होगी। या जो इलाज करने वाले MBBS डॉक्टर तो हो सके है भारत में लाखों, लेकिन यूँ इलाज करनी है 100 मुश्किल तक, असली इलाज करनी। नकली तो कोई भी मुर्गा बोतल चढ़वा के न लोगों ने बेवकूफ़ बनाए रखें। आप असली की बात करा न्यू तो डॉक्टर भी
किडनी काट ले हैं पथरी काटने की बजाय, नकलियाँ का जिक्र नहीं कर दिया था। तो यह चीज़ या ब्राह्मणा में थी। आज जो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की के बाद मेडिकल साइंस ने बतावा है ना कि यह चीज़ इस दिन बारिश होगी, इस दिन ओले पड़ेंगे, इस दिन यह चीज़। ब्राह्मण अपनी एक कापी देखी, उसमें 2-3 चीज़ उथली, 2-3 पेंसिल तो लकीर मारी, और ना भाई ये इन दोनों का ब्याह तो अगले 6 महीने को नहीं होगा। और अजीब बात है कि आप बयानी में दिखाओगे तो भी पंडित जी ने कहेगा 6 महीने ब्याह को नहीं, और आप तमिलनाडु में जाके किसी ब्राह्मण से पूछोगे तो भी वो नहीं कहेगा 6 महीने को नहीं हुआ इनका ब्याह। इसका मतलब वह विद्या उस खातिर उन आदमियों ने कितनी मेहनत करी, और जिनने ये सारे शास्त्र लिखे उनने कितनी मेहनत करी। आपकी राशि में ईब शनि घुस गया, ईब बुध लिकड़ गया, ईब राहु बढ़ गया, यह चीज बस की है कौन? साइंस तो बस की है, इसमें यो डाल दोगे तो यो केमिकल बन जाएगा, वो डाल दोगे तो वो, लेकिन या नहीं बस की। या बाबा जो कहो है ना कोटों में कोई, या ईसाई काम है। और इससे आगे आ जाओ, सारी दुनिया खातिर अपना जीवन दे देना, अपना कुछ नहीं भाई, हम कुछ नहीं करते, ना शादी करा, ना घर बसावा, ना पीछे कमावा, ना और के में करा, ना अपना परिवार पाला। या जो सारी दुनिया में लोग दुखी हैं ना, इन सुखी बनाने खातिर इस काम में लागे, यह कितनी बड़ी बात। वह हैं ब्राह्मण जो सारी दुनिया के कल्याण खातिर जिनने अपना जीवन दे दिया। परमात्मा आया धरती पे, दुनिया जब सारी बेकार हो ली, जब कलयुग नरक जिसने कहो हो आप बेकार हो लिया सारा सौदा, उस टाइम परमात्मा धरती पर आवे है, नु कहे मैं दुनिया का कल्याण करने आया हूँ, इस दुनिया ने बदलांगे या काम की नहीं रही। तो फिर नु को है कि जिसने मेरे गैर लागना है, मेरे काम में सहयोग देना, वो मेरे का नहीं आ जाओ, जो घर फूका अपना संग हमारे हो। तो यह चीज़ जब परमात्मा ने कही यार कुछ आदमी उसका नहीं हो लिए, ठीक है हम आपका सहयोग करांगे, आप जो बताओगे वो करांगे, बताओ दुनिया के कल्याण खातिर क्या करना है। वह हैं ब्राह्मण जो आप सारे, वह आत्मा ब्राह्मण हैं, और वह ब्राह्मण सारी दुनिया के कल्याण खातिर जुट गए, और वह ब्राह्मण इस सेवा के बदले सतयुग के देवता बनेंगे। सिर्फ 9 लाख सतयुग के वह देवता 9 लाख होंगे, त्रेता में 33 करोड़ हो जाएंगे, 33 के फिर 100 करोड़ हो जाएंगे, और कलयुग का अंत में वह 850 करोड़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब वह सारे पैदा किससे हुए? उन 9 लाख थे। ई बाड़े 850 करोड़ आदमी उन 9 लाख तक पैदा हुए हैं, और वह 9 लाख ईब इस टाइम वह ब्राह्मण हैं जो आप हो, जिनने भगवान के साथ कंधे तक कंधा मिला के यो विश्व कल्याण का गोवर्धन पर्वत उठाया, इसकी हिम्मत करी। ये हैं असली के ब्राह्मण। तो ब्राह्मण सारी दुनिया के जड़ हैं, और जाए तय सारी दुनिया में सिर्फ ब्राह्मण ही से हैं जो दादे कहे जाऊँ। लोगों ने नहीं बेरा, जो कवे हैं उनने भी को नहीं बेरा, जो कुआं में हैं उनने भी को नहीं बेरा, या तो बाबा ने बताई आके ने। ईब संगम युग पे परमात्मा आके ने अपने बारे में भी, हमारे बारे में भी, पूरे सृष्टि चक्र के बारे में भी ईब आके सुनावे। तो शिव जयंती जो है वो एक नू समझ लो क्रांति की उत्पत्ति है। बाबा जब आवे है तो एक क्रांति छेड़ते हैं, एक आंदोलन है यो जीवन जीन का। भगवान कोई नू नए श्लोक या कोई मंत्र ऐसा कुछ नहीं देता आपने, और नया न्यारा भी कि मैं नहीं करना। अकभी एक मंदिर स्थापन करना हो, दुनिया भर के पीछे कमाओ मुश्किल ते बड़का खातिर, और वह सारे रुपये उस मंदिर के ला दो, ऐसा कुछ नहीं है।
आपका जीवन परिवर्तन करे। आप जो सोए सोए चालो हो सारे दिन, उसने बदल दे। जैसे कि शुरू में क्या बदल दिया कि तुम आत्मा हो। हम सोचा थे कमला बिमला, हाँ बाबा ने बोला ना तुम तो आत्मा हो। और क्या कह दिया, सारे दिन काम करो अपना घर का, लेकिन यूं सोच के करो मैं आत्मा करूँ। जिससे बात करो मैं इस आत्मा से बात करूँ। यह भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, ये सारे आत्मा हैं, हम सारे भगवान के बच्चे हैं। और मैं आड़े आई हूँ पार्ट बजाने खातिर, मेरा पार्ट पूरा हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। जितने हूँ इतने बढ़िया डाल पार्ट बजाऊँ, फिर मैंने जाना है। यह चीज़ एक इसी दे दी, इससे आपका सारा जीवन बदल जाएगा। जीवन वो है, घर भी वो है, बच्चे भी वो हैं, लेकिन आपका आदत है पूरा परिवर्तन हो जाता है। और यो परिवर्तन होंदी होंदी आप तय आपका पूरा घर का परिवर्तन, और आप तय धीरे धीरे लेकिन यो विश्व का परिवर्तन हो जाता है। तो परमात्मा इतनी सहजता तय भगवान आके ने दुनिया में जितना सहज रूप तय हमने ज्ञान सुनावे है, समझावे है, इतना आसान तो हो ही नहीं सकता। आप पहली क्लास में चले जाओगे न, तो पहली क्लास का सिलेबस भी मेरे ख्याल से इससे मुश्किल होगा। आजकल प्राइवेट स्कूलों का तो एक औरत आई, माँ क्या पढ़ रही है, तू बोला जी 10। माँ फिर तेरा बालक तो तीसरी क्लास में है, तू पढ़ा लिया कर इसने। न बोली जी इनकी किताब मेरे समझ में तो ना आंदी। तो आप देखो पहली दूसरी तीसरी क्लास में बच्चे, उन खातिर फिर ट्यूशन लाना पड़ा है। और आप जो सारा ज्ञान परमात्मा का सुनो हो रोज रोज, इसमें इसी कोई चीज़ आई आज तई जो आपने नू ला के हो हकिया, तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, आसान को नहीं। एक भी तो चीज़ इसी को नहीं। और इसका पक्का प्रूफ है कि ये सारी आदि तो ज़्यादा अनपढ़ माता समझने लगी। खुद के बारे में ही तो बतावे है, हमारे बारे में बतावे है, अपने बारे में बतावे है, हम कड़े कड़े तय अड़ते ही पहुँचे, हाँ इसके बारे में बतावे है। सृष्टि की इसी हालत होगी री, फिर आगे क्या होगा, सीधा सीधा है बिल्कुल ही। मुश्किलें कि मैं नहीं इस तई के ज्ञान का जिक्र आंदी है, योग का जिक्र आंदी है, सारे इसे दिखा कर दे। कोई एक टांग पर खड़ा, को समाधि में बैठा, कोई और कौन से आसन पे। माता बेचारी उन्हें देख दी, इन सोचे चरण तो छुए जा सके, इस पर फालतू बस का नहीं महाराज जी कि में एक टांग पर खड़ा होना पड़ जा। तो माता बेचारी हमने नूडर लागे जाए कदे जी न पड़ जाए, पकड़न का भी है, दोनों टांग भी हैं, आराम आराम से चाल है, दूसरा भी पकड़ ले फिर भी डर लागे है ना। लेकिन आप देखो बाबा ने क्या बताइए, आप तई अगर बीमार हो गए तो लेट जाओ, लेट के याद कर लो। मुरली सुननी है आराम से बैठे बैठे सुने जाओ, टांग नीचे नहीं होंगी बराबर में धर लो, मुँह भी नहीं बैठा जाता, लेट जाओ। क्यों करे भी, इससे आसान इससे इजी हो नहीं सकता कि मैं भी, और इससे श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं हो सकती कि मैं भी। बालक पढ़ के बन जाएगा, चपड़ासी बन जाएगा, घना तो घना के बन जाएगा, डीसी बन जाएगा, इससे फालतू नहीं। और भगवान आपने पढ़ा पढ़ा के देवता बना दे है, डीसी भी धोख मारेगा आपकी, बना रहो डीसी। आड़े इस दुनिया के राजा भी होंगे तो वो सारे दुर्गा के आगे जाके न कोई कहेगा मैं डीसी हूँ। समझ में आ गया चीज़, उड़ा सारा अभिमान खत्म हो जाएगा, चूर चूर बाकी है वह माँ है। तो परमात्मा तो इतनी फर्स्ट क्लास नॉलेज दे है इब इस टाइम आके न। हाँ इब भी अगर हम परमात्मा का परिचय मिला पाचे, अगर हम ज्ञान नहीं सुना तो देखो महाराज तो निर्भाग्य भी कोई नहीं हो सकता। फिर एक के भगवान, उसमें कोई टो नहीं सकता, भगवान कोई हो नहीं सकता, उसमें कोई नीचे ला नहीं सकता, अपनी मर्जी ते आवेगा, अपनी मर्जी ते दिखेगा, अपनी मर्जी ते मिलेगा। और उसके बाद भी जब उसके बारे में पता चल जाए, परिचय मिल जाए, और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मिले तो उस तो फालतू निर्भाग्य तो फिर और किसी ने कहा। और क्योंकि एक चीज़ और भी है उसके बारे में, तो चलो सारे के सारे यूँ कह दें हम तो ठीक सा अपना काम धंधा ठीक चला रहे हैं, हमने भगवान की जरूरत के हमारा ना कोई बीमारी ना कोई परेशानी ना कोई दिक्कत, हम तो ठाट है हमारे तो फिर मरो तो सारे गए, और मर के की जाओगे।
बोले भगवान दो रहे मर के किस जाना है, फिर जाए पाचा नहीं पूछेगा। मैं आई जब तू आई मिली क्या को नहीं मैंने, अगर भगवान आपने मिलेगा शरीर छोटा पाचा और जब पूछ ली मैं धरती तू रोज मेरा आगे खड़ी रहा कर दिए, जब भी दुखी हुई कहे भगवान आ जा, और मैं जब नीचे आया तेरती बेरा भी भेजा था अगर मैं आ रहा हूँ मेरे तक मिल ले, तो फिर तू मेरे क्या को नहीं आई मेरे तक, क्या जवाब होगा बताओ। तो इस टाइम पे परमात्मा धरती पे आवे है, ज्ञान इतना सहज सुनावे है और उस ज्ञान पे सारे जीवन का परिवर्तन हो जाए और भविष्य में देवता पद प्राप्त हुए है। इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता। और देखो कई बार छोड़ने की बात भी आ जाए कि भगवान के छुटावे है, के छुटावे है गंठे भी बांस आवे, काटो तो आँखों में पानी आवे है ना, और कोई खा रहा हो तो जो ना खा रहा हो वो मुंह फेर ले, एक भी आ रहा हो तो माता मेरा आगे एक आधी कोई नहीं आ जा तो माता मेरा आगे बताया करें दीदी वह तो प्याज खा रही थी है ना, तो कितना अजीब लगे ना, बहुत बुरा लगे। तो आप देखो यह चीज़ के छुटावे, दारू नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, घंटे नहीं खानी, लहसुन नहीं खाना है, और किसी उल्लास नहीं सूंघनी। कई लोग सोचा उल्लास का जिक्र नहीं आंदा है ना, सूंघ जानते हो कदे। तो ये सारी चीज़ जो बदबू की हैं, और एक चीज़ और भी है अच्छे घरा में है ना, ये चीज़ वो भी ना खाई जाती। कोई उलास सूंघ है, ये आना भरे कती भी सूंघ दे भी होंगे तो कोई इतना ईमानदार है, पहले सूंघ्या कर दे बैठाइयो। कौन कौन हमने वेरा दो पाटे कौन कौन, अच्छा बिमला माता, और ये तो चाड़ा पाट गया भाई, भगवान एक है इसका मतलब उलास सूंघनिया भी एक है। एक नंबर पर आ गए माता जी। अच्छा पहला सूंघ्या करते, तो माता जी एक बात बताओ उससे नशा होया करता के, और सर दर्द ठीक हो जाया करता। अच्छा कई बीड़ी पीनी हुई कह के पीवे हैं, अगर मेरे पेट में दर्द हुआ है तो बीड़ी पी लूँ तो ठीक हो जाए, किसी किसी का अफारा बीड़ी तो ठीक हो है, लेकिन ये सारी चीज़ मार आम इसके दूसरे विकल्प देखेंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं है, क्योंकि इसी बहुत सारी चीज़ हैं। तो आप सोचो क्या के बदले के दे है, परमात्मा किस चीज़ के बदले के दे, ये सारे एक आप एक बात बताओ, एक छोटा बालक है, 1 साल का बालक है किसी के, और उसकी नौकरी लागी, उसके बालक ने भी पाल लेंगी, दादी पाल लेगी, नानी पाल लेगी, और कोई वहाँ 8 भी ना लागण दे उसके, क्योंकि न्यू बेरा है, नौकरी तो सारी उम्र की है। बालक तो 2 साल पालना है, उसके बाद थोड़ा ठीक सर का हो जाएगा, 5 साल में और ऊपर न हो जाएगा। लेकिन यह चीज़ जो ये मिले है या नहीं तो नुकसान गणा हो जाएगा, या समझ में आ रही है ना, नहीं तो बालक खातिर कोई भी चीज़ छोड़ी जा सके है। छोटा बालक है इसने कौन पालेगा, आप सारी चीज़ें मना कर दो ना, नुए या चीज़ देख लेनी चाहिए कि बदले में क्या मिला है। आपका शरीर ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाऊंगी, आप मन से निश्चिंत हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे, आपके घर में बिखराव नहीं रहेगा, एक हो जाएगा परिवार, और परिवार में सुख शांति हो जाएगी, और भविष्य में राज्य पद की प्राप्ति होगी। ये सारी चीज़ एक पालड़ा में दरकें, फिर देखो आप गंठे छोड़े जा सके हैं कि नहीं, उलास छोड़ी जा सके है कि नहीं, ये सारी चीज़ पड़ता ला के फिर दूसरी चीज़ देखो, सिर्फ एक चीज़ नहीं देखो कि आड़ा तो यह चीज़ छोड़नी पड़ेगी, लेकिन क्या के बदले छोड़नी पड़ेगी, फिर वह चीज़ कड़े राम राम और कड़े टें हो जाएगी, क्योंकि भगवान के लेके आया है, सारे के सारे भंडार लेके आया है। परमात्मा 1-1 किलो कौन देंदा कोई चीज़, खान और खजाना के मालिक बनावे, क्योंकि सारे भंडार भरपूर, मुँह भी भगवान ने के क्या करें, सारे भंडारे भरपूर काल कंटक दूर, है ना, शिव जी खातरे है या विशेष। तो परमात्मा सारे भंडार लेके आया है आप खातर, लेकिन देगा उससे ने जो सही ढंग से उसकी सुन के उसके अनुसार चलेगा। इब न्यूए तो क्यों कर पकड़ा दी,
थारा बालक है अगर किते चोरी करदा हो तो थाम उसने पीछे जमा करवाण बैंक में भी ना भेजो, कौन भेजो ने अकेले यो लेके ही भाज जाए। तो पहले भगवान भी देखेगा ये लायक सैंक ना, फिर देगा वह सारी चीज लाया है आप खातिर, या पक्की बात। भरे